एक तरफ है हमारे पास होंडा यूनिकॉर्न 160 और दूसरी तरफ है हमारे पास बजाज की पल्सर 150। अब इन दोनों का कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक 150 सीसी की है और एक 160 सीसी की है। तो कंपैरिजन की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इनकी कीमत, क्योंकि दोनों की कीमत लगभग एकदम सेम है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यूनिकॉर्न 160 की एक्स शोरूम प्राइस है 1,10,800 रुपये। वहीं पे पल्सर 150 में दो वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल डिस्क और एक डुअल डिस्क। सिंगल डिस्क की एक्स शोरूम प्राइस है 1,10,419 रुपये। तो देखिए आप, एकदम कमाल का, एकदम डिट्टो सेम प्राइस है दोनों की, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन डुअल डिस्क अगर आप लेते हैं पल्सर 150 में तो वो 1,15,000 की पड़ेगी, यानी कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे सिंगल डिस्क के साथ, क्योंकि कीमत इनकी एकदम सेम है। आइए जरा देखते हैं पावर किस में ज़्यादा है। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो इंजन की मैं बात कर रहा हूँ तो यूनिकॉर्न 160 में आगे आपको 13.46 13.46 PS की पावर मिलेगी और पीछे 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं पे पल्सर 150 में आगे 14 PS की पावर और पीछे जो है आपको 13.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो देखिए, पावर और टॉर्क में बहुत फ़र्क तो नहीं है दोनों बाइक में, लेकिन कहीं ना कहीं पल्सर 150 में पावर ज़्यादा मिलता है लेकिन टॉर्क कम मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, दोनों में किसी एक को हम विजेता नहीं इसमें घोषित करेंगे। आप जब चलाएंगे तो आप उससे फ़र्क आपको पता चलेगा। अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो देखिए, जो यूनिकॉर्न 160 है उसमें आगे आपको 240 mm का डिस्क और पीछे 130 mm का डिस्क मिलता है। वहीं पे पल्सर 150 में आगे आपको 260 mm का डिस्क और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, अगर आप सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट लेते हैं तो। ठीक है, तो देखिए फिर भी जो है डिस्क की साइज़ बड़ी है पल्सर 150 में, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी पल्सर 150 में। सस्पेंशन की मैं बात करूं तो यूनिकॉर्न 160 में टेलीस्कोपिक आगे और पीछे मोनोशॉक हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। वहीं पे पल्सर 150 में आगे टेलीस्कोपिक और पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन सेटअप दोनों के अच्छे हैं, लेकिन किसी एक को पिक करेंगे तो वो है यूनिकॉर्न 160। इसका सस्पेंशन पल्सर 150 से बेहतर है। टायर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, दोनों में ही आगे आपको 80/100 का टायर और पीछे 100/90 का टायर दोनों ही बाइक्स में आपको मिलते हैं। और लेकिन फ़र्क इतना है कि यूनिकॉर्न 160 में 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है और वहीं पे पल्सर 150 में 17 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। अगर इनके डायमेंशन की मैं बात करूं तो यूनिकॉर्न 160 का ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm और पल्सर 150 का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। वजन की मैं बात करूं तो भैया 139 किलोग्राम की है यूनिकॉर्न 160 और वहीं पे 150 किलोग्राम की है पल्सर 150। तो वजन हैवी है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें पल्सर 150 का। फ्यूल टैंक की मैं बात करूं तो आप 13 लीटर फ्यूल भरवा सकते हैं यूनिकॉर्न 160 में और वहीं पे आप 15 लीटर फ्यूल भरवा सकते हैं पल्सर 150 में। तो आप देख सकते हैं ये चीज़। अब आगे इनके फीचर पे आते हैं तो दोनों ही बाइक में आपको लॉन्ग एंड कंफर्टेबल सीट मिलती है, ये अच्छी बात है। साइड स्टैंड इंजन का टॉप दोनों में मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ आपको यूनिकॉर्न में नहीं मिलेगी, जो चीज़ पल्सर में मिलेगी वो है फुली डिजिटल मीटर कंसोल, दूसरी चीज़ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और तीसरी चीज़ मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। ये 3 एक्स्ट्रा फीचर हैं जो कि एडवांस फीचर हैं, जो कि आपको यूनिकॉर्न 160 में नहीं देखने को मिलेंगे। दोनों में ही आपको 45 यानी 45 का माइलेज आपको दोनों में कंपनी निकाल के मतलब दोनों में आप 45 का माइलेज निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पल्सर 150 में थोड़ा सा माइलेज, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये माइलेज का मामले में थोड़ी सी बेहतर मुझे लगती है। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा कि अब दोनों में हमें लेनी कौन सी है, ये चीज़ हमें निर्धारित करना है। तो देखिए, यूनिकॉर्न 160 वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, अपने सेगमेंट में बेहतरीन बाइक है, नीट एंड क्लीन है और इसमें कोई बड़े अपडेट कंपनी नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसका फ़ैन बेस बिल्कुल अलग है। ठीक इसी तरह पल्सर 150 का फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा तगड़ा है, यूनिकॉर्न से भी ज़्यादा तगड़ा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, आपके पास 2 विकल्प हैं पल्सर 150 में, आप सिंगल डिस्क और या फिर डुअल डिस्क दोनों ले सकते हैं। डुअल डिस्क अगर आप लेते हैं ना तो टायर की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी, डुअल डिस्क भी हो जाएगा, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, कई सारे इंप्रूवमेंट और हो जाएंगे सिर्फ 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे पल्सर 150 के साथ। और अगर आप यूनिकॉर्न 160 की सोच रहे हैं तो नो डाउट वो भी बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि मैं जाऊँगा पल्सर 150 के साथ। अब आप कमेंट में जाकर बताएं हमें कि आप दोनों में से किसके साथ जाएंगे। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए कंपैरिजन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।